हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो आज स्टार्ट करने वाला एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो पूरी तरह से कंसेप्ट से बताएंगे ताकि आप कभी भी मैथ ना भूल सकें। चलिए स्टार्ट करें। पहला दिया 5 cos माइनस 4 साइन प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना। इसको कैसे फास्ट बना सकते हैं चलिए देखिए। तो आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा के 5 इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब कि ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर आप जल्द करना चाहते हैं तो इसी में कर दीजिए। कैसे कीजिएगा सर? तो 5 बाहर हो गया, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन एक्स लिख दिए। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, तो tan एक्स प्लस सी। मतलब ये लाइन में पूरा का पूरा फार्मूला था। सो फ्रेंड, इसमें सिर्फ तो सिर्फ मतलब कि फार्मूला था जो इंटीग्रेशन में लिखा। दूसरा दिया है साइन पर पावर 8 माइनस कॉस पर पावर 8 बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं ट्रिक से। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन पर पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस पर पावर 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसलिए लगाएं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हमें फार्मूला पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से यही फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा कि आई बराबर में ए प्लस बी यानी साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कॉस पर पावर 4x माइनस साइन पर पावर 4x बटा में नीचे वाला के छेड़छाड़ नहीं किए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब नीचे वाला को हूबहू रहने दी। इसको फिर एक लाइन बढ़ाने के लिए क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मतलब कि दोनों में छेड़छाड़ थोड़ा सा किए। इसको भी उसी रूप में लिखे तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 4 पावर था तो दोनों को 2 पावर में लिख दिए बटा 1 माइनस क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है तो क्या हुआ कि आई बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स और बी का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स इसका टर्म का काम किया। इसका क्या होगा कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे कौन फार्मूला लगा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही फार्मूला पर बैठा है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस बटा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ था। इसके बाद इधर क्या बचा जो देखे थे, इधर बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, यहाँ पर भी यही हुआ है। तो बटा में क्या बचा, बटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम जाति के और इसकी बात की आंसर है। तो कटने के बाद शेष क्या बचा, शेष बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको भी एक फार्मूला होता है जो ध्यान में रखिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है ना। यदि यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम इसको लिखना चाहते हैं इस रूप में तो क्या होगा, यहाँ तो 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो क्या होगा, मतलब कि 1 प्लस कॉस 2x/2 होगा, ठीक है,
dx। अब इसका अलग लिखे तो इसका माइनस वाला को माइनस, तो इसको रूप में लिखना चाहता तो 1 माइनस कॉस 2x/2/dx। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट 1/2 बाहर हो जाएगा, एक का dc x होता है, ठीक है, प्लस कॉस का dc होता है जो साइन होता है, तो साइन 2x/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट में 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और x है तो x का dc 1 का dc x होता है, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस का डीसी जो होता है साइन, तो साइन लिख दीजिए, यानी साइन 2x/2, ठीक है ना, मतलब कि सारा के लिए बटा में इसमें 2 आ जाएगा। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 सारा में से कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस साइन 2x/2, ठीक है, माइनस 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 x, माइनस माइनस प्लस साइन 2x/2, यहाँ से x से 1 कट गया तो साइन 2x/2 इंटू साइन 2x/2, ठीक है ना, तो साइन 4x/2 यानी 1/2 इंटू 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो साइन 2x/2। देखिए साइन x और साइन x, तो 2 साइन x आ जाएगा, तो यहाँ से 1 से कट गया तो बचा क्या, साइन 2x/2 प्लस, यही आंसर। सो फ्रेंड फिर से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए समझ लीजिए कैसे किए, जो क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ था, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे दोनों का पावर 4 किए, यहाँ पर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, फिर इसको स्क्वायर के रूप में जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों को पावर में जोड़े, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला हूबहू लिख दिए, ठीक है। फार्मूला जब लिख दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मान होता है 1, तो 1 लिख दिया, और इसका यही कहीं यहाँ पर भी यही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, बाकी ये बच जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों कट गया, ठीक है ना, मतलब कि साइन 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। कटने के बाद जो है इस प्रोसेस में बच गया, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो एक जो फार्मूला तो ध्यान में रखिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इतना होता है, 2 साइन स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो मतलब कॉस की जगह पर इतना रख दिया, साइन की जगह पर इतना रख दिया, तो 1/2 इसमें भी होता है, 1/2 इसमें, तो 1/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक ना, मतलब यहाँ पर से 2 हटा दीजिए, तो 1/2 कॉमन लीजिए, तो बचेगा क्या है, एक्स प्लस साइन 2x/2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे से दोनों में से 2 है तो 2 एलसीएम लिए, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, साइन x/2, यही आंसर है। नंबर दिया है 1 प्लस 2 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे फास्ट करते हैं, ये तो एकदम बिल्कुल आसान है दोस्त, इसको कोई हार्ड नहीं कर सकता, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, अलग अलग दोनों के लिए के, तो dx प्लस 2 साइन एक्स बटा में दोनों के लिए अलग कर रहे हैं, तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 को कॉस एक्स है, इसके बाद ऊपर चला जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो dx प्लस 2 कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, साइन बटा कॉस होता है tan x, तो tan x ऊपर जाएगा, कॉस तो सेक एक्स, तो सेक एक्स dx, इसके बाद डी आ जाइए, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो tan x प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, अब सेक एक्स इंटू टैन का इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस सी, यही आंसर है। यहाँ से क्या किया कि ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स साइन बटे कॉस, तो tan होता है, और एक कॉस नीचे बच गया तो ऊपर गया तो कॉस, ये फार्मूला जो होता है tan का, ये फार्मूला जो होता है सेक का, यही आंसर है। दिया इस रूप में, ठीक है ना, इस बार एग्जाम में आया भी था एक बार, तो इसको कैसे करेंगे कि 5 इंटू कॉस क्यू एक्स, बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, मतलब कि अलग अलग कर रहे हैं, 7 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, नहीं साइन क्यू एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, मतलब कि सभी के लिए अलग अलग कर दिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 है तो यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा तो 5 कांस्टेंट, यहाँ बचेगा एक कॉस, तो कॉस बटा साइन बराबर कॉट एक्स, अब नीचे तो एक साइन गया तो एक बच गया, तो साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स प्लस 7 कांस्टेंट तो बाहर, यानी साइन 2 को से ही 2 को कट जाएगा तो बचेगा एक, तो साइन बटे कॉस होता है वो tan होता है, तो tan x लिख दिए, लेकिन यहाँ 2 को कॉस है तो बच गया एक, तो ऊपर जाएगा तो सेक x इंटू dx, इसके बाद आंसर है तो 5 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस है तो प्लस 7 tan x इंटू सेक एक्स वो होता है फार्मूला सेक एक्स प्लस सी, इसमें सिर्फ तो सिर्फ क्या किए कि दोनों के लिए अलग कर दिए, काटला के बाद इस रूप में बचेगा जो कि डायरेक्ट डीसी का ही फार्मूला। इस नंबर दिया e पर पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स बटा में साइन एक्स, इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं जो देखिएगा, तो आई बराबर, क्योंकि फास्ट करना बहुत बेस्ट होता है एग्जाम के लिए, तो साइन एक्स सभी के लिए नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो साइन एक्स dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बटा में साइन एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स
बटा में साइन एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इस लाइन में क्या क्या सर, तो सभी के लिए अलग अलग कर दिए ये नीचे वाला और सबका इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिए। ध्यान से साइन कट गया तो बचा क्या, आई बराबर में ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस कॉट एक्स तो कॉट एक्स, यू पर जाएगा साइन तो कोसेक एक्स, ठीक है ना, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स तो डी एक्स, और ये प्लस है तो प्लस, तो इस साइन तो साइन कट गया, बचा एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक इसका फार्मूला लगा एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। देखिए कैसे हम फास्ट बताते हैं। तो ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स होता है, तो ई पर पावर एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स तो होता है माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस एक्स का वन स्क्वायर है तो वन प्लस वन तो एक्स पावर टू बटे टू, यही आंसर है। सो फ्रेंड इसमें सिर्फ सभी को अलग अलग करना था और कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा, जिसके बाद आंसर नंबर दिया जो वो ऑब्जेक्टिव में एक साल पूछा था, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल आसान है। मतलब कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे यदि आप सेक एक्स तो एक्स के जगह पर 11 प्लस 12 एक्स, ठीक है ना, एंगल में काम कर, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 12, तो 12 आपको लिखना पड़ेगा, यही बच्चे से छूट जाते हैं। मतलब सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन वो होता है वो सेक एक्स होता है, लेकिन ठीक है एक्स का काम कर रहा है 11 प्लस 12 एक्स, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है 12 है, तो 12 आपको लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।